बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? So question पूछा है कि सेल साइकिल के M phase में जो न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होता है, आता है, दोबारा से अपीयर होता है, वो इनमें से किस वजह से होता है? फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना, क्रोमोसोम्स के ट्रांसक्रिप्शन से एंड न्यूक्लियर लैमिना के रीअसेंबल से. सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फ्रेगमोप्लास्ट बनने से. थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम्स, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने से एंड क्रोमोसोम्स से ट्रांसक्रिप्शन होने से. फोर्थ, डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना के रीअसेंबल होने से एंड क्रोमोसोम्स के डीकंडेंस होने से. सो द की कांसेप्ट इज events in M phase of cell cycle. So M phase क्या होती है? जो सेल साइकिल होती है उसकी दो स्टेजेस होती हैं. पहली होती है इंटरफेज, जो क्या होती है? रेस्टिंग फेज होती है. इसमें सेल अपना साइज बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसमें. और दूसरी फेज होती है एम फेज, विच इज नोन एज एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल डिवाइड होता है. तो जो एम फेज होती है वो सेल पर डिपेंड करती है. अगर सोमेटिक सेल है तो वो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा. और अगर जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल है तो वो क्या करेगा? मियोसिस करेगा. सो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस एक तरीके का सेल डिवीजन है जिसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं एक सेल से, और इन दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में जितना होगा उतना ही क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग का भी होता है. इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. अब इस माइटोसिस में 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज. तो प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस होता है, वो डिसअपियर होने लगता है. जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, इजीली विजिबल होती हैं. तो क्वेश्चन में पूछा था कि एम फेज की कौन सी टाइम पर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा रिफॉर्म होती है. सो प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं विजिबल हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. बट टीलोफेज तक आते आते ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये दोबारा वापस आ जाता है, न्यूक्लियोलस रिफॉर्म हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स दिख रहे थे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म में दिख रहे थे डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स की तरह, अब वो कैसे दिखने लगेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट मींस यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस रीअपीयर होगा. इट मींस क्रोमोसोम्स कैसे हो गए? लेस कॉम्पैक्ट हो गए हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर हो गया, दोबारा से आ जाएंगे. न्यूक्लियर लैमिना क्या होती है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या बनाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आएगा एट टीलोफेज स्टेज. और ये क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियाई को. जो नया न्यूक्लियर बना है, न्यूक्लियस बना है, उसको ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सो फ्रॉम द क्वेश्चन, जो ऑप्शन डी है दैट इज डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना, इसी की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप एम फेज में आता है. कमिंग टू द अदर ऑप्शंस, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लैमिना. सो रीअसेंबली से तो होता है, बट व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए बनता है. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से क्या बनेगा? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज मैसेंजर आरएनए बनता है. सो यहाँ पर क्या होता है? माइटोसिस के टाइम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, पॉज हो जाता है. ऑप्शन बी में कहा है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फ्रेगमोप्लास्ट. कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या होता है? ये साइटोकाइनेसिस के टाइम बनता है, दैट इज साइटोप्लाज्म के डिवीजन के वक्त बनता है. और ये क्या करता है? दो डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है. तो ये क्या हो रहा है? माइटोसिस के, इट मींस कैरियोकाइनेसिस के बाद हो रहा है, तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप इससे पहले ही आ जाती है. दूसरा है फ्रेगमोप्लास्ट. फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? ये भी प्लांट के सेल साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होता है, जो सेल प्लेट बनाता है, ये भी कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा. सो ये दोनों इवेंट्स कैरियोकाइनेसिस के बाद होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी अगेन लिखा है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन,
सो दोनों से ये नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर इज डी, डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.